हेलो जनता, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी की तरफ से एक बड़ी खबर आते हुए सामने आ रही है कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। जी हाँ, हमारा इंडियन रुपी इट हैज़ नाउ अचीव्ड ऑल टाइम लो ऑफ 86 रुपीज़ एज कंपेयर टू अमेरिकन डॉलर। तो ये एक काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है इंडियन रुपी में, जिसकी वजह से आने वाले समय में ये जो आंकड़ा है, ये जो डिक्लाइन है, ये और बढ़ सकता है, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अब आखिरकार ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो रुपी का घटना है ये क्यों घटा है, और आने वाले समय में क्या रुपी स्ट्रांग करेगा, क्या रुपी बाउंस बैक करेगा या नहीं करेगा। और अगर नहीं करता है तो इससे हमारी इकोनॉमी और इकोनॉमिक व्यवस्था पे क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो आज इस सेशन में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट देखिए, आज ही का न्यूज़ आया है कि जो इंडियन रुपी है वो अपने ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है। 86 रुपी का जो मार्क है उसको भी क्रॉस कर चुका है। और इस समय जो हमारा रुपया है एज कंपेयर टू डॉलर वो 86.39 पे पहुंच चुका है। और ये जो रुपी का डिक्लाइन है ये बाकी एशियन करेंसीज उन सब में भी इसी तरीके का डिक्लाइन देखने को मिला है। और अमेरिका की जो डॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। अगर आप ग्राफ से समझिएगा तो ये देखिए, 2012 के लगभग हमारा जो रुपी और डॉलर का कंपैरिजन था, उस समय एक डॉलर बराबर मात्र 52-53 रुपए हुआ करता था, जो आज लगभग बढ़ के अपने लोएस्ट लेवल पहुंच चुका है, विच इज़ अराउंड 86.51। तो अब इससे बहुत लोग कहते हैं कि रुपए जो घट गया है ये इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। देखिए, इकोनॉमी में हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। अब अगर हमारा रुपया जो है वो इस तरीके से घट रहा है तो इससे हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़ने का प्रोबेबिलिटी होता है। हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है अगर हमारा करेंसी वीक होता है एज कंपेयर टू डॉलर। लेकिन अगर यही करेंसी हमारा मजबूत हो जाए, मान लीजिए $1 बराबर 50 रुपए हो जाए, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट घट सकता है। इनफैक्ट हमारा इंपोर्ट करना हमारे लिए आसान हो सकता है। सो इसीलिए अगर रुपी जो है वो आपका डिक्लाइन करता है तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो आसान होता है। और जब हमारा रुपी मजबूत होता है डॉलर के कंपैरिजन में, तो फिर हमारा इंपोर्ट करना हमारे लिए आसान पड़ता है। तो ये जो ट्रेड है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, ये बहुत ही मुश्किल ट्रेड है कि रुपी को स्ट्रांग करना है या वीक करना है। ये काम इंडिया के आरबीआई एक्ट के अंदर और डिफरेंट कानून के अंदर ये जिम्मा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है कि वो रुपी और डॉलर को एक स्टेबल वैल्यू पे रख सके, सो दैट हमारा एक्सपोर्ट भी आसान रहे और हमारा इंपोर्ट भी फेवरेबल रहे। बट आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये रुपी क्यों घट रहा है। और अगर रुपी को नहीं रोका जाए और मान लीजिए ये 90 और 95 का आंकड़ा पहुंच जाता है आने वाले समय में, तो इससे हमारी इकोनॉमी को एक भारी कॉस्ट उठाना पड़ सकता है। और ये जो कॉस्ट है ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। तो इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप सभी के जर्नी में 3 बेहद मुश्किल चीजें होती हैं, लेकिन वो तीनों मुश्किल चीज सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है। पहला, किसी भी एग्जाम का सिलेबस जानना। दूसरा, अपने आप को इस डायनेमिक वर्ल्ड में अपडेटेड रखना। और तीसरा, कॉन्स्टेंटली अपने आपको एवेलुएट करना कि आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। इन तीनों चीज के लिए 3 सॉल्यूशंस भी होते हैं आपके पास। सिलेबस के लिए पीवाईक्यू, अपडेट रहने के लिए करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर और मैगजीन, और एवेलुएट करने के लिए मॉक टेस्ट्स। इन तीनों के लिए अनअकैडमी आईएएस जो है वो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्सेसिबल, अपडेटेड, कंसाइज मटेरियल्स प्रोवाइड करने जा रहा है। और ये, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अफोर्डेबल एजुकेशन के अंदर अनअकैडमी आईएएस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप इसके लिए बस हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस पे जाइए, आपको इन सभी चीजों का अपडेटेड पीडीएफ मिल जाएगा। सो बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड होप दैट आप अपने मंजिल को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाते हो ना। ये देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो है रुपया का घटने का, वो इस साल 2025 में एक बहुत ही अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ कि अभी तक अगेन बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिला कि 2025 का जो पहला वीक है
उस समय जो बाहर के निवेशक इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली अपना पैसा इंडिया से निकाल के अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लगभग $2 बिलियन का पैसा 2025 के पहले 7 दिन में जो एफआईआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसी की वजह से हमारा जो रुपया है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, बिकॉज कोई भी चीज मजबूत या उसकी वैल्यू घटेगी वो डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई पे। अब ये जितने भी निवेशक इंडिया में इन्वेस्ट कर रखे हैं, अब ये पैसा यहां से निकाल के अमेरिका में जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ गई है और रूपी की जो सप्लाई है वो बढ़ गई है, एंड दैट इज वाई दिस वैल्यू ऑफ डॉलर हैज एप्रिशिएटेड। उसकी वैल्यू मजबूत हुई है एज कंपेयर टू रूपी। अब सवाल आता है कि क्यों आखिरकार ये निवेशक इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, क्यों ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? क्या इंडिया की इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है? क्या अमेरिका ज्यादा स्ट्रांग हो गया है लेकिन इंडिया ठीक चल रहा है? तो इसके लगभग 6-7 कारण हैं, प्रमुख कारण। ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं इकोनॉमी में, बट 7 मेजर रीजंस और 6 मेजर रीजंस हैं जो आज आप लोग समझिएगा। देखिए, अब यही देखिए, मैं कह रहा हूं कि इतना पैसा जब ये निवेशक निकाल रहे हैं, तो पिछले 1 महीने में लगभग 4800 से हमारा सेंसेक्स घटा है, जिसकी वजह से कई लाख करोड़ का जो निवेशकों का मनी है, जो इंडियन इन्वेस्टर्स भी हैं, वो कंप्लीटली वाइप आउट हो चुका है। तो आज स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो आम निवेशक हैं उनको आज कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। तो इसका क्या रीजंस है, क्यों ये बाहर के लोग पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं? क्या इंडिया की इकोनॉमी कोई गलत रास्ते पे जा रही है, या आने वाला फ्यूचर इंडिया की इकोनॉमी के लिए ब्राइट नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग डर के मारे इंडिया से निकाल रहे हैं? या इंडिया ठीक है, अमेरिका स्ट्रांग हो गया है? इन सभी चीजों के रीजंस आज हम लोग समझेंगे। पहला रीजन ये है कि अमेरिका इज परफॉर्मिंग बेटर देन एक्सपेक्टेड। अमेरिका जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप अमेरिका में नॉन फार्म मतलब एग्रीकल्चर छोड़ दे, तो उसके अलावा $1,60,000 1,60,000 जॉब्स की एक्सपेक्टेशंस थी कि क्रिएट होगी अमेरिका की इकोनॉमी में पिछले महीने, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा 2,56,000 जॉब्स क्रिएट हुए। इसके अलावा जो यूएस की सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसकी वजह से ये जो निवेशक हैं, ये अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा अपना भरोसा को स्ट्रांग किए हैं, जितना इंडियन इकोनॉमी पे इनको भरोसा है, जिसकी वजह से ये सारे निवेशक अपना पैसा एक सेफ इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हैं जो अच्छा करेगी, विच इज द अमेरिका। तो ये देख सकते हैं आप, इसका यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो डॉलर है वो मजबूत हुआ है और रुपी जो है वो हमारा कमजोर हुआ। अगर सेकेंड रीजन बात करें तो देखिए, 11 जनवरी को जो आईएमएफ चीफ है उन्होंने कह दिया कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बाकी इकोनॉमीज के कंपैरिजन का थोड़ी सी कमजोर ग्रो करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है हमारा इकोनॉमी का जो क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.4% पे आ चुका है, और इनफैक्ट 2024-25 का जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी 6.4% पे है, विच इज लो, बहुत ज्यादा कम है। तो इसकी वजह से एक इंडियन इकोनॉमी पे जो ट्रस्ट है इन निवेशकों का वो भी कम हुआ है। रीजन 3, इंडिया का इन्फ्लेशन। आप देखिए कि दिसंबर के महीने में एज पर द मिंट पोल वो 5.3% पे आएगा, बट स्टिल हमारे 4% के टॉलरेंस और 4% का जो हमारा आइडियल इन्फ्लेशन वैल्यू है उससे ज्यादा है। चौथा, अगर आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज की देखेंगे, इंडिया में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं उनका जो क्वार्टरली अर्निंग आया है उसमें काफी स्लो डाउन देखने को मिला है। मतलब इंडिया की कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और इसका रीजन है कि इंडिया के लोगों के द्वारा कंजम्पशन नहीं हो रहा, बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से इन कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो भी डिक्लाइन हुआ है। तो इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करना फायदेमंद नहीं है। पांचवा, चाइना की सेंट्रल बैंक, आपको पता है लास्ट ईयर सितंबर नवंबर के महीने में एक बहुत ही बड़ा स्टिमुलस पैकेज दी थी, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी में एक बाउंस बैक देखने को मिला था। तो ये जितने भी निवेशक हैं ये इंडिया से पैसा निकाल के अमेरिका तो ले ही जा रहे हैं, लेकिन चाइना में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। छठा रीजन अगर आप देखिएगा, ऑयल प्राइसेस जो है वो अपने पिछले 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अगेन रूपी के ऊपर प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा है। अब ये 6 रीजंस की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट घट रहा है, और उसका रीजन है ये लोग सब पैसा निकाल रहे हैं। और इसके बाद एक और जो 7वां रीजन आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी घटा है, जिसकी वजह से अगेन
हमारे डॉलर पे स्ट्रेंथनिंग देखने को मिला है एज कंपेयर टू रीजन। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे आपके डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ एज कंपेयर टू रुपी। अब इसको रोकने के लिए, क्योंकि डॉलर का डिमांड बढ़ गया है और रुपी का सप्लाई बढ़ गया है, इसको रोकने के लिए आरबीआई क्या कर रही है कि वो अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को बेचना स्टार्ट की है, सो दैट डॉलर का सप्लाई बढ़े, और डॉलर को बेच के वो रुपया खरीद रही है सो दैट रुपया का डिमांड बढ़े, सो दैट ये जो हमारा रुपी का परसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिला है इसको रोक सके, जिसकी वजह से आरबीआई को अपना कीमती फॉरेक्स रिजर्व खर्च करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व अपने पिछले 6 महीने के लोएस्ट लेवल पे है। तो आने वाले समय में अगर रुपी इसी तरीके से और डिक्लाइन करता है तो आरबीआई को और ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व करेंसी यूज करके रुपी को रोकना पड़ेगा, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व घटेगा। सो दैट इज समथिंग विच वी शुड वरी अबाउट। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट अस नो, और वी होप दैट ये जो परसिस्टेंट डिक्लाइन है रुपी का ये रुक जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।